आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मैं कोलकाता में इस वक्त मौजूद हूं, जहां आपको सड़क सड़क हर एक हॉस्पिटल में, गलियों में वी वांट जस्टिस के नारे सुनाई देंगे। और ये वी वांट जस्टिस का नारा डॉक्टर्स की तरफ से लगवाया जा रहा है। ये वी वांट जस्टिस का नारा आम लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। प्रोटेस्ट लगातार जारी है और ये प्रोटेस्ट इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अभी तक अभया को इंसाफ नहीं मिला है। आज उन्हीं डॉक्टर्स के बीच में मैं मौजूद हूं। मुकाबला में आज मैं आपको डॉक्टर्स के दिल की बात सुनवाऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर इतने दिनों तक डॉक्टर्स का धरना क्यों चल रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कल ममता बनर्जी ने जो कुछ डॉक्टर्स को लेकर कहा, उसका क्या प्रभाव इन पर पड़ रहा है और इन डॉक्टर्स का सच क्या है। ये डॉक्टर्स क्यों अपने काम पर वापस नहीं लौट पा रहे हैं, ये सब कुछ आज आप इंडिया टीवी पर जानेंगे। सियासत से अलग, सियासी उबाल से अलग जमीनी हकीकत क्या है, ये आज आप इंडिया टीवी पर जानेंगे। मेरे साथ वो डॉक्टर्स मौजूद हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं लगातार धरने पर और जिनकी एक ही मांग है कि अभया को इंसाफ मिले, गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिले और जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर हो जाए, आगे किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसा ना हो। ये सब कुछ मांग यहाँ पर बैठे डॉक्टर्स कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं और आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। जमीनी हाल क्या है उससे हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स के जरिए ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अकीब अशरफ। कब से आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं? आज हमें 20 दिन से ज़्यादा हो गए इस धरने पे बैठे हुए। जो 9 तारीख को ये घटना या यूँ कहूँ कि दुर्घटना जो हुई थी, उसने हम सबको मतलब झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि ये दुनिया में अपने आप में इस तरह का कोई इंसिडेंट कभी हुआ नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं हमें, पब्लिक, उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि लैंसेट एक जर्नल है, बहुत रेप्यूटेड जर्नल है, जहाँ पर डॉक्टर्स अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं। वहाँ पर इसको लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो ये मतलब एक तरह से यूँ कहिए कि बहुत शर्म की भी बात हो रही है कि इंडिया, कलकत्ता, यहाँ से एक ऐसी घटना को एक फॉरेन जर्नल में पब्लिश किया जा रहा है। तो हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कोई इसलिए नहीं है कि हमें क्या कहते हैं सैलरी चाहिए वगैरह वगैरह। ये एक सीधा साधा डिमांड है कि जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें अरेस्ट किया जाए, पहला डिमांड। दूसरा डिमांड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि 5 दिन के बाद जब वो लोग घटनास्थल पर पहुँचे तो वहाँ पर सब कुछ ऑल्टर्ड मिला। तो किन लोगों ने ऑल्टर्ड किया, कौन से लोग इनमें शामिल हैं, और फिर आरजीकर में जो 14 तारीख के रात को जो इतनी बड़ी एक भीड़ घुस गई और सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया। एक हॉस्पिटल तो कोई जंग का मैदान नहीं है। एक हॉस्पिटल में इंसान तो अपने आप को ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है, ज़िंदगी पाने के लिए आता है। अगर वहाँ पर ऐसा सिचुएशन है तो कौन लोग जो जिम्मेदार हैं उन्हें अभी तक कानून के दायरे में लाया क्यों नहीं गया? आप लोग 20 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अलग अलग तरीके से आपको काम पर लौटने की जो कोशिश है, काम पर लौटाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर आप लोगों का जवाब, या आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट कैरी ऑन रखा उसके पीछे की वजह सामने आई। अब तो जो सीएम है यहाँ की, वो नाराज नजर आ रही हैं। कल जो उन्होंने कहा कि चाहे तो एफआईआर करवाई जा सकती है, लेकिन एफआईआर मैं दर्ज नहीं कराऊंगी क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, अपनी सेवा पर वापस लौट जाएं। ये नाराजगी आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो उन्होंने कहा है, जो हमें भी बहुत सारे मीडिया सोर्सेज से ही पता चला है, इसको हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमें अगर काम पर वापस लौटना है तो वो हमारे डिमांड्स को पाकर लौटना है, ना कि डर के साथ, ना कि भय के साथ। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर जो हमारे कलीग्स हैं, फीमेल कलीग्स हैं, जो मेल कलीग्स हैं, वो रात में हॉस्पिटल को अपना घर समझते हैं, वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। गरीब माँ बाप के बच्चे, माँ बाप घर से दूर उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ते हैं, वो फ्रीली काम कर रहे हैं यहाँ पर ये सोच के कि उनके साथ कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो डर तो उनमें ऑलरेडी मौजूद है। अगर हमें काम पर वापस लौटने के लिए अथॉरिटी कोशिश कर रही है तो वो ये करे कि हमारा डिमांड, जो भी हमारी मांगे हैं उन्हें माने, तभी हम काम पर लौटेंगे। ये कोई डर आप लोगों को कि एफआईआर आप लोगों पर दर्ज हो गई या कोई केस दर्ज हो गया, तो किसी तरीके का कोई डर आप लोगों के जहन में है इसको लेकर?
देखिए सीधी बात है, अगर डॉक्टर्स इंसान को ट्रीट कर सकते हैं तो वो सिस्टम के अगेंस्ट भी खड़े होने की कैपेसिटी रखते हैं और आम लोग भी हमारे साथ हैं। तो हम किसी गलत चीज़ के लिए तो नहीं खड़े हुए हैं। तो जब एक सही चीज़ के लिए हम लोग खड़े हुए हैं तो डर की कोई जगह नहीं है, हमारे दिल में कोई डर नहीं है। हम लोग एक सही चीज़ के लिए खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी मांगें क्या हैं, वो फेयर एंड सिंपल हैं, उन्हें पूरा करने की कैपेसिटी अथॉरिटी में है तो वो पूरा करे और हम काम पे वापस आए। हमें शौक नहीं है। कुछ दिन पहले तक हम लोग सर्जरी किया करते थे, हम लोग ओपीडी में पेशेंट्स देखते थे, हमारे पेशेंट्स को हम ट्रीट करते थे। हम लोग यही काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए हमने 10 साल 15 साल पढ़ाई की है। यही हमारा शौक है, यही हमें करना पसंद है। हमें मजबूरन यहाँ पर बैठना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि हम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जो मुजरिम हैं उन्हें अभी भी कानून के दायरे में नहीं लाया गया है। और अगर उन्हें नहीं लाया जाएगा तो फिर किस मुंह से हम काम पर लौटें? क्या वो डर चला जाएगा? क्या कहते हैं, हमारा भरोसा व्यवस्था पर आएगा? ये सारी सवालें जो हम बता रहे हैं ये सबके लिए है कि वो ये खुद में पूछें। अब देखिए, ये सवाल जो है वो वाजिब नजर आता है और वाजिब इसलिए नजर आता है क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स की जो समस्या है वो कुछ अलग है। डॉक्टर्स को ये पता है कि उन पर केस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने लिए इंसाफ की मांग वो कर रहे हैं और ये इंसाफ की मांग उनकी लगातार जारी रहेगी। कुछ फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम? डॉक्टर सुरभि रविंद्र उदासी, एनेस्थेशियोलॉजिस्ट। मैं तो आपसे एक महिला होने के नाते ही सवाल पूछूंगी, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? इससे इतर मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता की बात करूं तो आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ महीनों पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि इंडिया का सबसे सेफेस्ट सिटी है कोलकाता, और उस सेफेस्ट सिटी में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे इस तरीके से पाई जाती है। कहाँ है सेफ्टी? उसके बाद भी हम लोग लगातार इतना स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स क्या गलत है? हमें सेफ्टी चाहिए। हमें सबसे पहले हमारा डिमांड है, हमें जस्टिस चाहिए। हमें उन कल्प्रिट्स हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अरेस्ट किए जाए। वो अभी तक हमें एक्टिवली दिख नहीं रहा है, स्टेप्स उसमें लिया जा रहा है। हमें सिक्योरिटी के नाम पे अभी तक कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया। हम काम पे जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं काम पे, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि हमें अभी तक अथॉरिटी से कोई आश्वासन नहीं मिला है कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप काम पे आइए। उल्टा कहीं ना कहीं थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। ये जब थ्रेट्स की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, मैं जितने भी डॉक्टर्स से मिल रही हूँ सबके जहन में यही है कि हमें थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। क्या थ्रेट्स मिलते हैं आप लोगों को? क्या बोला जाता है आप लोगों को? देखिए, मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम लेके बोलूँगी तो हो सकता है कल मैं रेप एंड मर्डर मिलूँ, तो मैं पर्टिकुलरली नाम लेके नहीं बोल सकती हूँ किसी का। बट इंटरनली कहीं ना कहीं ये सिस्टम इतना खोखला हो चुका है ना कि अंदर तक जो गुंडागर्दी है, आई विल नॉट मेक इट अ पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल। बिल्कुल मैं किसी पार्टी को चाहती भी नहीं हूँ आप पॉलिटिकल बोलें, बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं थ्रेट दिया जा रहा है बच्चों को। हमारा स्ट्राइक पीछे लेने के लिए फेल कर देंगे, स्टाइपेंड नहीं देंगे। बहुत सी जगह हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि हम अपना स्ट्राइक पीछे ले लें, फिर से काम करने लगे। और हमें पता है कि ये हर साल यही होता है। लोगों को लगता है डॉक्टर्स का तो हर बार का रोना है, फिर से आगे स्ट्राइक के लिए। इस बार अगर हमें सिक्योरिटी नहीं मिली, हम काम नहीं ज्वाइन कर सकते। हम चाह रहे हैं काम ज्वाइन करना पर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर जस्ट डिमांड्स। एवरीवन नोज नाउ व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर। इस घटना के बाद हॉस्पिटल के अंदर का माहौल हम सबके सामने आया। अभी तक हम एक पेशेंट के तौर पर जाया करते थे, हमारे लिए आप लोग डॉक्टर थे, हम पेशेंट थे, आपने हमारा ट्रीटमेंट किया और हम वहाँ से निकल गए। अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों के सामने कितनी मुश्किलें आती हैं। आप एक बार मुझे बताएंगी कि अंदर जब आप होते हैं अपने काम पर, क्या होता है वहाँ पर? आप लोग कैसे आश्वस्त रहते हैं, या क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सिक्योर हैं या नहीं हैं? सिक्योर है ये फीलिंग तो कभी नहीं आई। हमेशा कोई ना कोई रीज़न की वजह से थ्रेटन रहते ही है। हो सकता है कि एक पेशेंट के साथ इतना सारा पेशेंट पार्टी आ रहा है, वो हम पे अटैक कर दे पेशेंट का डेथ का खबर सुन के, बिकॉज हम ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ इमोशंस बहुत पीक लेवल पे होते हैं। पेशेंट या पेशेंट पार्टी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कभी, तो वो निकलता किस पे है? सामने मौजूद डॉक्टर पे। उसके लिए हमें सिक्योरिटी बैरियर चाहिए। जैसे हमें पुलिस के पास या जज के पास वो लोगों को भी डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है किसी की लाइफ को लेकर के, उनके ऊपर भी थ्रेट है, बट दे हैव सिक्योरिटी फॉर दैट। व्हाई डोंट वी?
सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल पा रही है और इस सिक्योरिटी को देने के लिए सरकारें क्या करेंगी? और भी आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर धरने पर बहुत दिनों से 20 दिन अब इस घटना को बीत चुके हैं और 20 दिन से आप लगातार यहाँ पर बैठकर धरना देते हैं। हाँ, धरना भी देते हैं और जो रैलीज़ वगैरह हमारे जो एक्टिविटीज़ भी हुए जाते हैं, सिर्फ बैठने से तो इंसाफ मिलने से रहा। तो जो भी प्रोटेस्ट के लिए रैलीज़ वगैरह अरेंज होते हैं, हम स्वास्थ्य भवन गए थे, तो सब में वी ट्राई टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। कभी कभार आप लोगों की अब उम्मीद क्या है? 20 दिन बीत चुके हैं, आप लोग अभी भी बैठे हुए हैं। कल तो सरकार की तरफ से कह दिया गया कि हम आपके साथ हैं, हम FIR नहीं करवा रहे, आप लोगों को काम पर लौटना चाहिए। इसके बाद कुछ बदला नहीं, फिर से तो एक रॉन्ग मैसेज आ गया हम सबके पास, क्योंकि मीडिया के थ्रू हमने देखा कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जो बोले हैं, तो सबको लगा कि ये भी एक शायद एक थ्रेट कल्चर है, नहीं भी हो सकता है। उन्होंने आज फिर भी ये किसी न्यूज़ चैनल के दौरान ये क्लैरिफाई किए हैं कि उन्होंने नहीं बोला है, पर सबके पास एक रॉन्ग मैसेज तो गया है कल के बाद। तो जो सबके अंदर एक बहुत है, एक मतलब कभी कभार हम लोग भी हेल्पलेस फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, फिर भी वी आर डॉक्टर्स, हम पेशेंट देखना ही हमारी काम है, ये सोच के भी हम लोग कंटिन्यू करते थे। बहुत सारे थ्रेड्स, छोटे छोटे थ्रेड्स, ये तो हमेशा होता रहता है। आपने नहीं देखा होगा कि इसके ऊपर हाथ उठा दिया। डॉक्टर्स आर मोर वल्नरेबल, डॉक्टर सिस्टर्स आर मैंने एकदम बहुत वल्नरेबल प्लेस पे काम करते हैं, फिर भी छोटे मोटे मुद्दे पे हम लोग आवाज़ नहीं उठाए हैं। अभी ऑन ड्यूटी एक लेडी डॉक्टर अगर ऐसे रेप एंड मर्डर होते हैं, तो इसके बाद हम लोग अगर ये स्टेप ना ले, अगर हम जस्टिस नहीं ला पाए, तो ये जो मुद्दा हो रहा है रास्ते में, ऐसे घटनाएं जो घटती है उनके लिए जस्टिस कोई नहीं ले पाएगा। अगर हम एक साथ होके नहीं ला पाए तो कभी सोचा था कि एक हॉस्पिटल जहां आप लोग काम करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां ऐसी घटना हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये सोचने से पड़े हैं, एकदम नहीं, एकदम नहीं सोचे थे ऐसा। अच्छा, कोलकाता सिटी की बात करूं, हम सब महिलाएं हैं, बाहर निकलते हैं, कई तरह की घटनाएं हम लोगों के साथ होती हैं। कितनी सेफ सिटी है ये कोलकाता महिलाओं के लिहाज से? देखिए, अब तक तो हम लोग ही नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, हम लोग आते हैं जाते हैं। अभी तो ये कैब वगैरह में भी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो रखा है। मतलब वो लोग भी कहीं तरह से, मैं नहीं बोलूँगी कि इनसिक्योर हैं, मैं ही गई हूँ बहुत देर रात तक, तो लग रहा था कि सेफ़ है। पर ये जब घटी घटना तो लगा कि अरे हम तो वर्क प्लेस पे ही सेफ़ नहीं है, तो रास्ते के बाद तो मैं छोड़ ही देती हूँ। मतलब ये एकदम एक आई ओपनिंग था, और इतनी करप्ट सिस्टम को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। ये हमारे किसको जिम्मेदार मान रही हैं इस घटना के बाद जो कुछ हुआ, आप लोगों को धरना देना पड़ा? कहाँ पर फेलियर हो रहा है? पूरे सिस्टम में फेलियर है, एकदम रूट लेवल से शुरू करके शायद एकदम लॉ एंड ऑर्डर तक एकदम है वहाँ पे करप्शन, कि किसी भी गुन्हे का कोई दृष्टांतमूलक शास्ति कभी नहीं हुआ है, ताकि कोई एक गुनाह करने से डरे। कहीं पे कोई पनिशमेंट्स की हम किसी मतलब नज़ीर नहीं कर सकते, कोई नहीं हुआ है कहीं पे। तो लॉ एंड ऑर्डर भी स्ट्रांग नहीं है। अगर होता तो कोई सोचता इसी तरह से किसी कलीग का ऐसे ही, मतलब सोचा नहीं जा सकता कि ऐसी घटना घट सकती है। और ये डॉक्टर्स अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मृण्मय बौशाक है, मैं इस कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हूँ। भी हम आप लोग बैठे हुए हैं, नाराज़गी भी झेलनी पड़ रही है आपको। तो कल भी जो घटना हुई, कल जो सीएम ने बोला, उसके बाद आप लोगों पर फर्क पड़ता है? कोई सवाल जहन में आते हैं आप लोगों के कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों सीएम ने ऐसा बोला, या किसी ने भी कुछ भी आप लोगों के बारे में बोला? देखिए, हम लोग तो 20 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं। हम लोग वी आर फाइटिंग फॉर द जस्टिस। तो हम लोग की छोटी मांगे है, जो रियल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट होना चाहिए। ये तो हम लोग, हमारा ये मांगे है। और एक मांगे है, जो यहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है उसको सस्पेंड होना चाहिए, और वहाँ का जो प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल था डॉक्टर संदीप घोष, उसको भी सस्पेंड करना। ये तो हमारी छोटी मांगे है। ये मांगे तो अभी भी वो लोग पूरा कर सकते हैं, मगर अभी भी जो राज्य सरकार है वो हमारी जो 2
छोटी मांगे है वो पूरी नहीं कर रहे, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठना हो रहा है। हम लोग पेशेंट देखना हम लोगों को ड्यूटी है, हम लोगों को अच्छा लगता है। हम लोग ऐसे नहीं कर रहे कि ऐसे ही हम लोग 20 दिन से हम लोग यहाँ पे नहीं है। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पेशेंट को छोड़ के हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो रियल कल्प्रिट है, जो पहले तो वो लोग ने जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन था उसको वो लोग ने सबोटेज करने का कोशिश किया। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी था उसको पूरा घटना को वो लोग एक सुसाइड बोलने के वो लोग हरदम कोशिश किया। उसके बाद जो क्राइम सीन था उसको वो लोग ने मैनिपुलेट करने का कोशिश किया। उसके बाद सिक्योरिटी था, उसके ऊपर 14 तारीख के रात को हमारे ऊपर आरजीकर में अटैक हुआ, तो इसके खिलाफ भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? एक वर्क फोर्स में एक महिला डॉक्टर के वो लोग कुछ सिक्योरिटी नहीं, एक महिला डॉक्टर के ऊपर रेप और मर्डर हो गया, तो वहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ पे है? इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो रियल कल्प्रिट है, जो हमारा और भी मांगे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे भी तो केस बहुत स्लोली चल रहा है। सीबीआई क्या कर रहा है? इसने इतने दिन से एक संजय राय गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम लोग सब जान रहे हैं इसके ये जो पूरा घटना है बहुत ऊपर का माथा इसमें इन्वॉल्व है, वो उसको कब अरेस्ट होगा? तो हम लोग चाहते हैं पूरा जो घटना है, जो रियल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट करना चाहिए। और हमारा जो दो मांगे हैं जे कि पुलिस कमिश्नर है, जो पुलिस कमिश्नर ही इज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द आवर सिक्योरिटी, वो सी हैज हॉरिबली फेल इन हिज ड्यूटी, सो उसका सस्पेंशन होना चाहिए। और जो एक्स प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, उसका भी सस्पेंशन होना। उसे तो आज आईएमए ने सस्पेंड भी कर दिया। अब मुझे ये बताइए, जब आप लोग ये सुनते हैं आप लोगों के बारे में कि उनको काम पर लौट जाना चाहिए, अपनी सेवाएं उनको देनी चाहिए, आप लोगों को कोई डर लगता है अपने करियर को लेकर? आगे आप लोगों का बहुत बड़ा करियर है, अभी आप 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? कहीं कोई थ्रेट तो नहीं हो जाएगा आपके करियर में? ऐसा कोई डर लगता है? देखिए, कल तो ममता दीदी ने, हमारा चीफ मिनिस्टर ने बोला ही है जे अब तक हम लोग कुछ एफआईआर नहीं किया है, हम लोग एफआईआर करेंगे तो हम लोगों का करियर खराब हो सकता है, हम लोग को वीसा पासपोर्ट ये सब नहीं मिलेगा। मगर देखिए, हम लोग ऐसे यहाँ पे नहीं है। जो ममता दीदी ने बोल रहे हैं कि पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, मगर हम लोग के जो बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आप हमारी मांगे आप पूरी कर दीजिए। जो पुलिस कमिश्नर है उसको सस्पेंड कर दीजिए, जो संदीप घोष उसको सस्पेंड कर रहे हैं। आप क्यों वो लोगों को बचाना चाहते हैं? क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों? वो लोग आपका कौन रहता है? कौन है वो लोग? संदीप घोष कौन है? पुलिस कमिश्नर कौन है? तो हमारा जो मांगे है वो आप पूरी कर दीजिए, तो हम भी ड्यूटी में हम लोग चला जाएंगे। और देखिए, हमारा यहाँ पे इमरजेंसी पूरी सेवा, आप यहाँ पे भी आप पोस्टर देख सकते हैं, पूरी तरह से इमरजेंसी जो सर्विस है पूरी तरह से ओपन है। ऐसा नहीं है जो हम लोग सिर्फ सीजीआर में है तो खूब काम नहीं कर। हमारा जो सीनियर जो हमारा डॉक्टर है, जो फैकल्टी है, वो सब ड्यूटी में है, वो मोराली हम लोगों के साथ है। मगर हम लोग जूनियर डॉक्टर्स सीजीआर में है, तो हमारा ही मांगे है, जब हम लोग हमारे मांगे जो पूरी होगा तो हम लोग जो ड्यूटी में हम लोग चले आएंगे। ये डॉक्टर्स हैं, इनको धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन यही लोग जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, अब ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंता में है। और ये चिंता क्या है, ये आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौजन चैटर्जी है, मैं यहाँ का जूनियर डॉक्टर हूँ। तो देखिए, ये हाँ बिल्कुल एक सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि जो कल्प्रिट्स है, रियल कल्प्रिट्स, हमारा डिमांड था कि उसको जल्द से जल्द वो जो एविडेंस है उसके साथ उन लोगों को पकड़ा जाए और कठोर से कठोर शास्ति मिले उन लोगों को। वो लोग तो खुलेआम घूम रहा है, अभी इधर उधर घूम रहा है। हाँ, क्या पता, हमारा अगल बगल से ही वो लोग निकल रहा है, जा रहा है, और हम लोग उन्हीं लोगों को खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, जो हमारा जो विचार की दावी में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। तो जो लोग ये रियल कल्प्रिट है वो हमारा आसपास ही घूम रहा है, तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तो हमारा सिक्योरिटी कहाँ? ये तो सिक्योरिटी इशू का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद तो ये डेफिनेट इशू है। आप 5 साल पीछे चला जाएंगे, 2019 में भी जो जूनियर डॉक्टर्स मूवमेंट हुआ था एनआरएस में एक हादसा होने के बाद, तो तब भी तो वो भी जो इशू था उसमें भी सिक्योरिटी इशू ही था।
तो ये सब घटनाएं लगातार हो रहा है और ये जो घटना है ये आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है इसलिए सामने आया है। ये लगातार होते ही रहता है और ये कोलकाता में क्या क्या आप लोगों के साथ होता है? डॉक्टर्स की प्रॉब्लम अब सबके सामने आ चुकी है। अब जूनियर डॉक्टर्स हों, डॉक्टर्स कितने घंटे की शिफ्ट्स करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे सिक्योर महसूस नहीं कर पाते हैं, पेशेंट्स के साथ जो लोग आते हैं वो भी मारपीट कर देते हैं। दरअसल में प्रॉब्लम आप लोग क्या क्या फेस करते हैं जब अस्पताल के अंदर चले जाते हैं? बिल्कुल भी जो सिक्योरिटी के मामले में जो भी इश्यूज आता है, जैसे सीसीटीवी हो गया, जैसे प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड हो गया, कि हम लोग तो काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए इधर इस फील्ड में आए हैं, नहीं तो कुछ और फील्ड सोचते। तो हम लोग काम करना चाहते हैं। एक जो प्लेस रहता है वो एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए हम लोगों को। हम लोग बिल्कुल काम, हम लोग तो ये लेके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को 24 आवर शिफ्ट क्यों है, 48 आवर शिफ्ट क्यों है, 72 आवर शिफ्ट क्यों है, ये आवर हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग काम करते हैं, इधर ही पड़े रहते, इधर ही खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, इधर ही काम करते हैं। तो ये सब तो हमारा इशू नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट जहां हम काम कर सकते हैं। और आप सोचिए, ये कोलकाता में ये एक मेगा सिटी, इधर एक नामी दामी एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। तो जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो ग्रामीण अस्पताल है, उधर का हालत क्या हो सकता है? जो हम लोग इधर सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इधर हालत और भी ख़राब है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सभी हम लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी का है, सभी लोग डॉक्टर है, नर्स है, जो भी स्वास्थ्यकर्मी है, तो सभी लोग इसका ये अनसेफ फील करता है। आप रात में आइएगा तो देखिएगा कि एक वार्ड में पूरा जैसा लगेगा, मतलब क्या ही बोले, मतलब कुछ नहीं है उधर। एक मतलब हम लोगों को डॉक्टर को पकड़ के कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा ही माहौल रहता है। देखिए, अनिश्चितताएं हैं बहुत सारी। आपका नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शॉर्नली दत्त है, जनरल सर्जरी। इस घटना के बाद सबसे पहले तो एक फीमेल, एक महिला के तौर पर बताइए कि ये घटना जब आप लोगों के सामने आई, जब पता चला आपको पहली बार, क्या सोचा आपने, क्या रिएक्शन था? यकीन हो पाया कि आपके वर्क प्लेस पर ऐसा कुछ हो सकता है? ये बिल्कुल यकीन करने लायक चीज़ नहीं है, बट ऐसा जो हो सकता है कभी भी शायद सपने में भी नहीं सोचा था हमने। पर दिस सिक्योरिटी इशू इज़ वेरी कंसर्निंग। वो हमेशा एक लैक ऑफ सिक्योरिटी, रात में 2 बजे 3 बजे हम लोग जब इमरजेंसी में काम करते हैं, सर्जरी भी एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तब एक पेशेंट के साथ 15 घर वाले या फिर पड़ोसी वाले सब लोग बुला लेके आ जाते हैं, तब कोई सिक्योरिटी पास में नहीं रहता है। उस टाइप का सिचुएशन हम लोग झेल चुके हैं। बट ये एक सेमिनार रूम जो एकदम सेफेस्ट कॉर्नर ऑफ द हॉस्पिटल, ऐसी जगह पर ऐसा चीज़ हो रहा है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब आप लोग बाहर निकलते हैं, अस्पताल में जाते हैं या बाहर निकलते हैं, डर लगता है? अब एक फीमेल, एक महिला को अब डर पैदा हुआ है कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ हो जाए? इस हादसे के बाद हाँ, ज़रूर। अभी डर हमेशा साथ में रहता है कि रात में हम निकल रहे हैं या फिर दिन में भी हम निकल रहे हैं, एक डर हमेशा साथ में रहता है कि क्या हो सके, मीन्स हो सके हमें भी कोई अटैक कर ले किसी भी कारण से। किसी से कोई बात करने में भी हम लोग को माप झोप के करना पड़ता है कि हाँ, सही से रहना है। किसी का कोई बात ठीक ना लगे तब भी हम लोग को ये दिमाग में रखना पड़ता है कि नहीं, फिर भी अच्छे से बात करना है, अच्छे से बोलना है, वो अपोज नहीं करना है। फिर भी हमें अपोज करना पड़ेगा। ऐसा जो सिचुएशन आया है, इसे अपोज किए बिना हम लोग नहीं रह सकते। अभी क्या थ्रेट्स हैं? कुछ डर है? कोई दबाव है? दबाव ऐसे नहीं है, पर जो दबाव दिया जा रहा है वो हम लोग जब साथ में रहेंगे तो उसे मीन्स ऑटोमेटिकली हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। हम लोग सब साथ में हैं, इसलिए कोई दबाव नहीं लगता है। अगर साथ में नहीं रहते तो शायद हर एक चीज़ ही दबाव बन जाता। कोई भी सरकार हो, अभी यहाँ ममता की सरकार है, किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, यहाँ की अगर सिर्फ बात करूँ ममता सरकार की, तो कोई सपोर्ट है आप लोगों को? कोई सपोर्ट मिल रहा है? बार बार उनके लोग कहते हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। कोई खड़ा है आप लोगों के साथ, या खुद लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई? शायद पॉलिटिकल हो जा रहा है, इसमें
आई डोंट वांट। ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए डर क्या होता है और महिला के मन में क्या डर पैदा हो जाता है वो तो आपने देखा। आप थोड़ा आगे चले जाएंगी, मैं कुछ और लोगों से भी बात करती हूँ। देखिए बैठकर शांतिपूर्ण धरना यहाँ पर चल रहा है। आपका क्या नाम है? उर्मिमाला चौधरी, इंटर्न। इंटर्न है आप भी 20 दिन से धरने पर बैठी हैं। हाँ, मतलब रैली फैली सब हो रहा है तो कैसे गुजरता है एक एक दिन? क्या सोचते हैं आप लोग जब धरने पर बैठते हैं? अब यहाँ पे बैठे हैं तो डिमांड्स तो सब लोग जो बोले वही बहुत बेसिक डिमांड्स है। तो वही पहला तो जस्टिस, जिसने गुनाह किया है उसके लिए, और फिर हमारा भी बहुत बेसिक सा डिमांड्स है कि यहाँ पे जो लोग इतने 32 घंटे 36 घंटे काम कर रहे हैं, इन लोगों का सेफ्टी के लिए कुछ तो मेजर्स लेना पड़ेगा। और ये सेफ्टी का डिमांड तो बहुत ही बेसिक सा है। हम लोगों का काम इतना ज़्यादा होता है इसलिए तो कोई कभी कंप्लेन नहीं करता, लेकिन अगर सेफ्टी नहीं रहेगा यहाँ पे, हम अगर सेफ नहीं फील करेंगे तो दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे? तो वी डोंट सी एनी रीज़न व्हाई ऑल दिस डिमांड्स कैन नॉट बी मेट। तो वही है, वी होप समडे we will see that the victim gets some justice, और यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ का कुछ steps to better the condition for us, यही होप। अच्छा, हम लोग बड़ी बड़ी बातें वुमेन सिक्योरिटी पर करते हैं। आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, बहुत बड़ी घटना हो गई, हम चर्चा भी कर रहे हैं। आम दिनों में क्या एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? हम सेफ महसूस करते हैं? इससे पहले एक फीमेल होने के नाते कभी कहीं भी 100% सेफ और सिक्योर तो हम कहीं भी नहीं होते। इससे पहले जितना भी थोड़ा बहुत था कि यहाँ पे कोलकाता वाज कंसिडर्ड टू बी अ रिलेटिवली सेफर सिटी, है ना। तो अभी ये जो घटना हुआ इसके बाद तो कहीं भी सेफ नहीं फील करते। अगर हम सड़क से जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर के बाहर, हॉस्पिटल तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे इतना बड़ा घटना हो गया तो कहीं भी अब तो मतलब ऑलवेज एक डर रहता है। सुबह से लेकर रात को, इवन नींद में भी डर रहता है। डर किस बात का? कि हमारे साथ कुछ ना हो। हाँ, कुछ ना हो। और ये जो घटना हुआ रात को तो मतलब लोग ज़्यादा यहाँ पे यूजुअली नहीं रहते, तो हम लोग जब रात को ड्यूटी करते हैं इमरजेंसी वगैरह, एक पेशेंट आता है उसके साथ 15-20, कुछ दिन पहले एक पेशेंट के साथ 50-60 लोग आ गए थे रात में सिर्फ एक फ्रैक्चर ऐसा कुछ हुआ था, ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट भी नहीं था। तो इस समय में इतने सारे पेशेंट पार्टी अगर आएंगे तो पेशेंट के घर वाले, हम समझते हैं एजिटेटेड होंगे, कुछ उन पे भी बीत रहा होगा, लेकिन लोग जब इकट्ठे होके ज़्यादा चढ़ जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, क्या माहौल होता है अमूमन रात में जब आप लोग इमरजेंसी में होते हैं, पेशेंट्स आते हैं? कितने लोगों का स्टाफ आप लोगों का होता है? स्टाफ तो इमरजेंसी में, जनरल इमरजेंसी में यूजुअली 3-4 इंटर्न्स, हाउस स्टाफ भैया दीदी जो भी होते हैं 2, और एमओस भी रहते हैं। यहाँ पे रूल है कि पुलिस ऑफिसर्स नहीं जाने देते एक पेशेंट के साथ, मोर देन 2 पेशेंट पार्टी अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर बहुत इतने सारे लोग, अगर 15-20 लोग भी आ जाए तो कंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मतलब तब तो डर लगता है। डर लगता है। ये डर जो है यहाँ पर आप सुनेंगे भी, महसूस भी करेंगे डॉक्टर्स के सामने। अब देखिए, चूंकि बैठकर संभव नहीं है कि सब डॉक्टर्स से हम बात कर पाएं, कुछ और यहाँ पर हमें लेडी डॉक्टर नजर आ रही हैं। आइए उनके पास भी बैठते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये डर क्यों हो गया है और ये डर पहले था या नहीं था। आपका क्या नाम है? डॉक्टर फाल्गुनी भट्टाचार्य, हम पीजीटी। यहाँ पर आप भी धरने पर रोज बैठते हैं? हाँ, एकदम। अभी क्या डर है आप लोगों को? क्या जो थ्रेट्स हैं या जो बातें आप लोगों के बारे में कही जाती हैं, आप सुनते होंगे ना कि उसने आपके लिए ये कह दिया, या उस सरकार ने कह दिया, उस पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया, या किसी आम लोग ने भी कह दिया, उसके बाद कुछ बदलता है? कल जो कहा ममता दीदी ने, उसके बाद कुछ बदला? नहीं, हम लोगों का जो डिमांड था पहले से ही, ये जो इंसिडेंट हुआ है आरजीकर में, पहले तो ये बात है, हम लोग कभी भी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हॉस्पिटल में हम लोगों के ऐसा अनसेफ सिचुएशन हो सकता है हम लोगों के लिए। क्योंकि हम लोग ये करते थे, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद घर वालों को कॉल करते थे कि हाँ हम पहुंच गई हूँ, तो या मैं सेफ़ हूँ। पर इस इंसिडेंट तो हम लोगों को दिखा दिया है कि हॉस्पिटल का जो एकदम सेफेस्ट पार्ट होता है, डिपार्टमेंट का सेमिनार रूम, वहाँ पर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग का डिमांड था, पहला डिमांड जो था, जो हम लोग को जस्टिस चाहिए। इस घटना के साथ जो भी इसके साथ जुक्त हुआ है, उन लोगों का पनिशमेंट चाहिए। वो कुछ भी अभी तक पूरी नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी थ्रेट, कोई भी कुछ नहीं आता जाता है। अभी भी हम लोग इस बात में स्ट्रिक्ट है, जब तक हम लोगों का ये जस्टिस ना मिले तो हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। इस स्टेट की तो मुख्यमंत्री, सीएम भी महिला हैं। महिला मुख्यमंत्री होने का कोई फ़ायदा मिला आप लोगों को? एक्चुअली हम लोग
बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कुछ पॉलिटिक्स इसमें आए। हम लोग नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं बोला, सिर्फ अपनी समस्या बतानी है। yeah, we are expecting that our CM is an woman, so yes, our expectation is much more from her, that being a woman, वो हम लोगों का दर्द को समझे। जो हम लोगों के साथ हुआ है यहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर के साथ जो हुआ है, वो तो बस ये डॉक्टर नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं सोचते कि ये डॉक्टर के साथ हुआ है, किसी दिन भी किसी के साथ हो सकता है, कोई औरत के साथ ये किसी भी दिन हो सकता है। तो वी आर डिमांडिंग दैट बीइंग अ वुमन she can feel our pain, that we are protesting for a woman, she is a woman herself. आप बताइए, आपका क्या नाम है सर? ऑनिरवन राय, ऑर्थोपेडिक्स। क्या अभी जो आप लोगों के बारे में बातें कही जा रही हैं, कल जो हुआ उसके बाद आप लोगों ने कुछ चेंज महसूस किया? एकदम से ही नहीं, हम लोगों को थ्रेट मिला है, बट हम कंटिन्यू सीज वर्क जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, फिर तब तक। थ्रेट्स किस तरीके के मिलते हैं आप लोगों को जब आप थ्रेट्स की बात करते हैं? थ्रेट्स तो हमें उससे ऐसा कुछ नहीं मिला, बट जो बोला है सीएम ने बोला है कि हमारा करियर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वो कुछ हो सकता है, तो इसीलिए उसी हिसाब से बोल रहे हैं थ्रेट्स, और ऐसा कोई डायरेक्ट कोई तो थ्रेट्स नहीं मिला है। सीएम की बात का कोई प्रभाव आप लोगों पर पड़ा कि आप धरना खत्म करने की सोचें? नहीं, ऐसे तो नहीं हम लोग सोचा है कुछ, हम तो कंटिन्यू करेंगे अभी प्रोटेस्ट। यस। आपका क्या नाम है? औरित्र दासगुप्ता, मैं इंटर्न हूँ। जी हाँ। यहाँ पर कितने कितने घंटे आप लोग धरने पर बैठे रहते हैं? फिलहाल ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑलमोस्ट। आप काम पर लौट जाएं, ये बातें अब सब कह रहे हैं, अब तो सरकार ने भी कह दिया, और आपके करियर कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, कैसे खराब हो सकता है, ये भी आपको बताया गया कल। इससे कोई असर पड़ा? देखिए, मेरा एक ही बात कहना है, हम लोग चिकित्सा करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को बेसिक सिक्योरिटी ही ना मिले तो फिर चिकित्सा करने का क्या फ़ायदा है? हम दूसरों की जान बचा रहे, अगर हमारी ही जान खतरे में हो तो हम दूसरों का जान कैसे बचाएंगे? आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। पहले बताइए, इस घटना के बाद आपकी लाइफ में क्या बदला? Actually, it's now become difficult for us to go back to our workplace, which was supposed to be our second home, because there is no security, and if I am unsafe at my workplace, how can I give my 100%? So at this point, we are afraid about our own lives. Hence, it's not possible to continue. इससे पहले जब ये घटना नहीं हुई थी तब लगता था कि हम सेफ हैं, या कभी कोई घटना हुई हो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से बाहर आने जाने में, जो हम सब फीमेल कभी ना कभी महसूस करती हैं? वो तो मतलब सेफ्टी तो इंडिया में शायद वैसा नहीं मिलता है, बिकॉज द रूल्स आर नॉट स्ट्रिंजेंट इनफ, एंड सो सेफ्टी इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग इशू, but this is the first time we saw something like this happening in a government hospital, in a workplace. ये सब कुछ हुआ है हॉस्पिटल में हुआ है, ये सब कुछ हुआ है वर्क प्लेस में हुआ है, और यही है जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया। मैं एक बार ये दिखाऊं, यहाँ देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए लोग बैठे हुए हैं, सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, और इसके ठीक सामने आपको अस्पताल का गेट नज़र आ जाएगा। वो अस्पताल का गेट जहाँ से ये लोग जाया करते थे, वो अस्पताल का गेट जहाँ से ये लोग अपनी ड्यूटी करने जाया करते थे, लेकिन आज यही अस्पताल का जो गेट है इनको हॉन्टेड लगने लगा है, क्योंकि अंदर जाएंगे तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का जो डर है वो इनको सताता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर प्रवर्तना, मैं यहाँ की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हूँ एनेस्थीसिया में। अभी बहुत सारी बातें आप लोगों को लेकर कही जाती हैं, डॉक्टर्स एग्जैक्टली अभी क्या सोच रहे हैं, अभी वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या डर है, ये आप ज़रा ज़रूर बताइए, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप काम पर लौट जाए। हाँ, हम जो स्ट्राइक शुरू किए, ये 9 अगस्त को जो ये हीनियस क्राइम हुआ, एक लेडी पीजीटी की रेप और मर्डर हो गई ऑन ड्यूटी उसके सेमिनार रूम में, इसके बाद से हम लोग जो प्रोटेस्ट शुरू किए, अगर हम लोग इस टाइम अपना प्रोटेस्ट स्टॉप करके वापस चले गए, neither have we been assured of our security, neither have justice been obtained for the crime. So if we go back, what does this mean? This means this can happen to us in future, and हम लोग वो accept करके ड्यूटी पे चले जाए,
इस मीन्स हम सबका लाइफ रिस्क है ड्यूटी पे। हम लोग सब यहाँ अपने मर्ज़ी से बहुत खुशी से पढ़ने आए थे, पेशेंट्स की सेवा करने आए थे, लेकिन आज ऐसा ही सिचुएशन हो गया कि हम लोगों को उसी ड्यूटी में डर लग रहा है। एक ऐसी घटनाएं, नॉट जस्ट क्राइम, उसके बाद भी जो हुआ 14 अगस्त को फिर से उसी अस्पताल में मॉब अटैक हुआ। क्या गारंटी है कि कल यहाँ पे ये नहीं होगा? अगर मतलब ये अभी ये छोड़ के हम लोग चले जाए तो व्हाट काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर विल बी लिविंग बिहाइंड फॉर आवर जूनियर मेडिकोज। नहीं, अब तो आप लोगों से नाराज़गी भी हो गई। सीएम साहिबा ने भी कह दिया कि भाई आप लोग काम पर आ जाएं, हम आपके साथ हैं, हम एफआईआर नहीं कर रहे। इस बात का कोई डर आप लोगों के जहन में कभी आया कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके करियर पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिपरकशंस होगा, ये तो हम लोग प्रोटेस्ट पे स्टार्ट पे ही हम लोगों को समझ आ गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन भी सिंपल है, अगर हमारी ये जो मांगे हैं जो काफ़ी लॉजिकल है वो मिटा दिए जाते हैं तो हम लोग तो प्रोटेस्ट बहुत खुशी उठा के ड्यूटी पे चले जाएंगे। आज जो 20 दिन हो गए और हमारी मांगे मानी नहीं गई तो इसका क्या मतलब निकलता है? मांगे नहीं माना जाना ही आप लोगों की प्रॉब्लम है या कुछ और भी है जो आप लोगों के जहन में हमेशा चलता रहता है? नहीं, हम लोग इसके लिए हम जस्टिस ही चाहते हैं। जस्टिस मिल जाएगा कि हम लोगों का जो डिमांड है वो मिल जाएगा तो हम लोग प्रोटेस्ट बंद कर देंगे ना। डिमांड अगर पूरी हो जाएगी तो। अब सीआईएसएफ की तैनाती हो गई, आरजी की अगर सिर्फ बात करूं, पुलिस यहाँ पर अभी तैनात मुझे नज़र आ रही है, पुलिस के कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं, उसके बाद भी ये डर अभी भी कायम है, क्यों? यहाँ पे सिक्योरिटी का जो डिमांड दिया गया था वो सिक्योरिटी का डिमांड नहीं मिला अभी तक भी। सीसीटीवी और जो सिक्योरिटी गार्ड का बारे में बताया गया था वो अभी तक भी नहीं है। और जिसका जो क्राइम हो गया उस क्राइम का मतलब अभी तक एक जन को पकड़े हैं, पर उसको छोड़ के जो मतलब जो है इसके पीछे में कोई नाम अभी तक भी नहीं आया। ऐसा कोई नाम अभी तक भी नहीं आया जिसका सस्पेंड करने के लिए हम बोल रहे थे। उसको 20 डेज़ हो गए, अभी तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ है। लेडी डॉक्टर का मन का डर क्या है, आप ये ज़रा बताइए, किस बात का डर आपको अंदर जाने में लगता है? देखिए, हम पहले जब ड्यूटी करते थे तब इतना डर हम लोगों को नहीं था। हम लोग नाइट इमरजेंसी ड्यूटी बहुत बार दिया है, पर अभी ड्यूटी जाने के टाइम हम लोगों को डर लगता है। बहुत सारा पेशेंट पार्टी आता है तो मतलब कोई ना कोई हम लोगों को डर लगता है। ये थ्रेट का डर लगता है, अभी भी हमको लगता है। हाँ, ये थ्रेट का डर तो ऑफकोर्स लगता है। पहले भी लगता था? नहीं, पहले इतना नहीं लगता था। नहीं। तो डॉक्टर्स की डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी वो प्रोटेस्ट तो ख़त्म करने वाले हैं नहीं, और चाहे उनके खिलाफ एफआईआर करिए ना करिए वो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। आप बताइए कि इतनी सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, आप जल्दी से काम पर लौट जाएं, सब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया, उसके बाद कल तो सीएम साहिबा ने कह दिया, और उनके कहने का तरीका कुछ अलग था। वो तरीका आप लोगों को कैसा लगा और उसके बाद कुछ बदला? नहीं मैम, उसके बाद क्या ही बदला, थ्रेट जैसा था थोड़ा, ठीक है, लेकिन हम लोग भी काम पर लौटना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हम लोग पीजीटी स्टूडेंट हैं। हम लोग का एकेडमिक्स, हम लोग का लर्निंग कर्व, क्लिनिकल एक्सपोजर लॉस ऑलरेडी हो रहा है। 20 दिन से हम लोग भी प्रोटेस्ट में, हम लोग भी काम पर लौटना चाहते हैं क्योंकि हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर अभी हम लोग सीखने का टाइम है। वी ऑल्सो वांट टू गो टू वर्क, बट द थिंग इज़ दैट कि जो जस्टिस का कोई वो प्लान हम लोग को नहीं दिख रहा है आता हुआ जस्टिस। दूर दूर तक जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू जस्टिस दिखना चाहिए वो हम लोग को बिल्कुल नहीं दिख रहा अभी। दैट्स वाई वी आर कल तो खुलकर एक बात आई कि भाई एफआईआर दर्ज हो सकती है, आपका करियर खराब हो सकता है, वीज़ा में, आपको पासपोर्ट में, सब चीज़ में आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। ये क्या पहले से ये बातें आप लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की गई? पहले कभी किसी ने बोला कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा आप लोगों के साथ? पहले तो नहीं बोला, लेकिन कल से ये आ रहा है कि वीज़ा, पासपोर्ट अगर करना है तो सारे डॉक्टर्स का कर दीजिए। फिर यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में, ऐसा तो नहीं है कि कोई अकेला है। इट इज़ ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल। दिस इज दैट लाइक अ हॉलो थ्रेट, वी कैन से दिस। हॉलो थ्रेट। सीएम की इस बात का कोई असर आप लोगों पर नहीं पड़ेगा? ये प्रोटेस्ट अभी हम और देखेंगे ना? हमें जस्टिस आता हुआ दिखता नहीं है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। वी आर अभी तो केस सीबीआई के पास है, इससे पहले जो हुआ वो सबके सामने। आज तो एक ऑडियो भी सामने आ गई उस फीमेल की जिसने परिवार वालों को फ़ोन किया था और
झूठी कहानी बताई गई थी। क्या शिकायतें रही आपके सिस्टम से? अभी तक जो इस इस केस में मैम देखिए, अगर पहले तो एविडेंस का बात है, अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि एविडेंस आर इंटैक्ट, देन व्हाई दे आर टेकिंग सो मच टाइम टू गिव जस्टिस एंड टू फाइंड द culprits? If evidence are intact, it means somewhere evidence have been tampered or something like that. गवर्नमेंट तो कह रही है ना, हम तो डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं, खड़ी है गवर्नमेंट? दिख तो नहीं रहा, सिर्फ बोलने के लिए सब कह रहे हैं। ऑब्वियसली मैम। अभी आप जाके अभी भी प्री दिस इंसिडेंट से पहले जो सिक्योरिटी था, अभी भी वही हाल है। जो हमारा रहने का कंडीशन है, अभी भी वही हाल है, उसका वर्किंग कंडीशन। आप भी थोड़ा सा आगे आ जाएंगी प्लीज़, थोड़ा सा बस। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर सुष्मिता हूँ, पीजीटी। जब आप लोग यहाँ आते हैं, प्रोटेस्ट पर बैठते हैं, क्या सोचकर आप लोग हर दिन यहाँ प्रोटेस्ट की शुरुआत कर देते हैं? देखिए, हमारा यही मानना है कि आज घटना को हुए 20 दिन हो चुका है। रोज़ प्रोटेस्ट पर आना, रोज़ अपनी मांगे रखना, हमारा यही एक बिलीफ है कि कहीं ना कहीं आज या तो कल हमारी जितने भी डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल होंगे। और जो हमारी कॉलीग थी, वो उनको जो अब तक जस्टिस नहीं मिल पाया है, वो आज या कल वो उनको ज़रूर मिलेगा। बस इसी डिमांड के आशा में कि आज फुलफ़िल होगा, कल फुलफ़िल होगा, बस इसीलिए हम अपना धरना चलाए जा रहे हैं कि जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा हम अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। किसी का साथ आप लोगों को मिल रहा है, सिस्टम का, सरकार का? कोई साथ खड़ा दिख रहा है आपको अपने साथ? जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तब तो ये कह सकते हैं कि किसी का भी साथ नहीं था, लेकिन अब हम अपने से हम लोगों ने काफ़ी सारे पब्लिक को इंक्लूड किया है। और सिस्टम कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से हमें जो हम चाहते थे वो दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आए हैं। जो आरजी करके प्रिंसिपल थे, उनका ट्रांसफ़र होने वाला था यहाँ पे, वो हम रुकवाए हैं। तो वो हमारी एक तरह से अचीवमेंट है। वो चाहे हमने दबाव में करवाया हो या सिस्टम ने खुद सोच के ये करवाया हो, बट उससे एक चेंज आया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही जितने भी हमारे डिमांड्स थे वो सारे फुलफ़िल हो जाए, और बस इसी की हम अपेक्षा में हैं। इस घटना के बाद हर जगह काम करने वाली महिलाओं में एक डर पैदा हुआ, डॉक्टर्स में ही नहीं, हर आप प्रोफेशन में कह सकते हैं, सबको लगने लगा कि हमारा वर्क प्लेस सेफ नहीं है। ऐसे में एक फीमेल सीएम का इस प्रदेश में होना, उसने कोई असर डाला इस केस पर? जितना हमने देखा है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ सभी ने सुना होगा कि इनडायरेक्टली हम लोगों को कहा गया था कि वर्क पे लौटने के लिए, वर्क रिज्यूम करने के लिए। बट इतना मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो खुद हमें वो सेफ्टी वाली फीलिंग नहीं ला पाई है अब तक, तो वर्क में लौट जाना ये हमारे प्रोटेस्ट के लिए ये हंसी का एक विषय बन जाएगा। क्योंकि हम इतने दिनों से अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं, बट अब तक वो लोग कह रहे हैं कि हम इस पे अमल करेंगे, आप लोग वर्क पे वापस लौट जाइए। तो इतने दूर आने के बाद अगर हम अब भी कुछ ना कर पाए और अभी उनके साइड से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिला हो, तो फिर इतना हम यही समझेंगे कि उनके साइड से ये एक कंप्लीट क्या कह सकते हैं कि एक इग्नोरेंस है। अच्छा, आपने कभी नाइट शिफ्ट की है? बिल्कुल, मैंने नाइट शिफ्ट किया है। मैं फर्स्ट ईयर पीजीटी हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे नाइट शिफ्ट्स करने पड़ते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इसके पहले भी हम ये इश्यूज़ फेस कर रहे थे, बट शायद इतना सीरियसली हमने एड्रेस ना किया हो। बट इस घटना के बाद अब हम वापस सोचने पे। अच्छा, मुझे एक बार नाइट शिफ्ट में क्या माहौल होता है, या नाइट शिफ्ट में आपकी रूटीन क्या होता है, मैं आप लोगों से जानूँ। तो क्या कैसे शुरू होती है शिफ्ट, क्या क्या करना होता है, कब ख़त्म होती है, शिफ्ट के दौरान क्या क्या होता है? मैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से हूँ। हमारा नाइट शिफ्ट इज़ नॉट जस्ट नाइट शिफ्ट। हमारा अगर आज नाइट होता है तो हम लोग डे में अपना ड्यूटी करते हैं पूरा। जब वो ख़त्म होता है, जो हमें बीच में 4-5 घंटे का रेस्ट मिलता है, उसके बाद हमारी नाइट लगती है, वो ओटी में लगे या आईसीयू में लगे, वो हम कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद अगले दिन ऐसा नहीं है कि नाइट ओवर हो जाता है तो हम घर वापस लौट जाते हैं, हमारी दूसरी ड्यूटीज़ होती है। तो इस बीच सिक्योरिटी अब तक इतनी रही नहीं है कि हम वल्नरेबल है एक्चुअली। सो ऐसा नहीं है कि हम अगर रेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इतनी हो कि कोई आकर हमको डिस्टर्ब ना कर पाए। बिल्कुल, ये ऐसी नहीं है। बट शायद इतना दिन हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट इस घटना के बाद जो है कह सकते हैं कि आप जैसे बीच में आपको रेस्ट मिला 2-3 घंटे का या 1 घंटे का, तो आप लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ सोते हैं? रेस्टिंग रूम होते हैं प्रॉपर? रेस्टिंग रूम एज सच प्रॉपर नहीं है, बट उसमें शायद फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है कि उसको एक प्रॉपर रेस्ट रूम कहा जाए। वी समहाउ मैनेज। क्या होता है उस रेस्ट रूम में आपके लिए?
जैसे कि वी में से कि देर इज़ अ रूम विद बेड एंड वॉशरूम, बट उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि उसमें कोई प्रॉपरली रेस्ट कर पाए. सो जस्ट बिकॉज हम ड्यूटी पे है और हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं और हमें करना भी है, सो वी समहाउ मैनेज. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में सुओ मोटो लिया, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि जब तक महिलाओं को वर्क प्लेस पर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो हम क्या इक्वालिटी की बात करेंगे. तो यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, साफ टॉयलेट्स होने चाहिए, आप लोगों के लिए हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, या एक रूम होना चाहिए फीमेल्स के लिए, वो होता है अमूमन हर हॉस्पिटल की बात आपसे पूछ रही हूँ, होता है कि नहीं होता है. जैसे मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में कह रही हूँ, मैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वी नो देर आर कॉम्प्रोमाइज फैसिलिटीज़, बट एक जो है एक प्रॉपर डॉक्टर रेस्ट रूम है, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि हाइजीन होना चाहिए, आपने बताया. लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो लैक कर रहा है, और उसी की डिमांड जो है हमें अभी है, जो हम जस्टिस के अलावा ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपने प्रॉपर रेस्ट रूम की सुविधा होनी चाहिए, और ये अब तक फुलफिल नहीं हो पाया है. तो हमारी प्रोटेस्ट में ये भी एक रीज़न है. महिलाओं के जहन में बहुत सारे सवाल खड़े हुए ना, वर्क प्लेस में क्या हुआ, कैसे हुआ. आपका नाम पहले, सबसे पहले. मेरा नाम डॉक्टर श्रीजा बरुआ है. मैं फर्स्ट ईयर PGD हूँ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से. हर रोज यहाँ आते हैं, प्रोटेस्ट पर बैठते हैं, एक उम्मीद होती होगी जस्टिस की. मिल रहा है जस्टिस? नहीं, ये तो मतलब आज का एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बहुत साल पहले से ये चल रहा है. ये एक चलता है टाइप का एटीट्यूड है सबका. पेशेंट पार्टी का बताइए, गवर्नमेंट बॉडीज़ का बताइए, CM का बताइए, सबका इन जनरल एक चलता है टाइप एटीट्यूड, टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड हर लेवल से है. आप कहाँ की रहने वाली है? मैं कोलकाता की हूँ. तो यहाँ बिल्कुल आपने तो सरकार को भी देखा और सरकारों को देखा, या यहाँ के सिस्टम को देखा. क्या सिस्टम है यहाँ का? यहाँ महिलाएं, बेटियाँ सुरक्षित हैं या नहीं है? मैं एज अ डॉक्टर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में ही मेरा UG PG दोनों हुआ है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बोल सकती हूँ. हेल्थ सेक्टर इज़ इन अ मेस, इट्स इन अ टोटल मेस. वहाँ हर किस्म के पेशेंट आते हैं, हर स्ट्रेटा के पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पर हर कैटेगरीज़ के पेशेंट आते हैं. ऐसा नहीं है कि सब वेल मैनर्ड होंगे, सब अच्छे घराने से होंगे. हो सकता है उनकी तरफ से वो लोग वायलेंट हो जाए अगर उनको सर्विस ना मिले. उनको बस अपनी चीज़ से मतलब है. वो जानते हैं कि हमको सर्विस मिल रहा है, इमरजेंसी खुला है नहीं खुला है, OPD खुला है नहीं खुला है, मेरा पेशेंट आया, उसको हेल्थ केयर नहीं मिला, वो मर चुका. अब हम लोग के ऊपर वायलेंस स्टार्ट होता है. अब ये जो पेशेंट लोड, एक पेशेंट के साथ 14 लोगों का आना, 15 लोगों का आना, शराब पीकर कोई आ जाता है, कोई मतलब वेपन्स लेकर, आर्म्स लेकर, जो अभी तक नहीं हुआ था, पर मैंने अपने सीनियर्स के मुंह से सुना है. ऐसे इंसिडेंट पहले भी घट चुके हैं, हम लोग के आने से पहले ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि आर्म्स लेकर भी वो लोग अंदर आते थे, थ्रेट करते थे. तो ये जो चीज़ है, ये हम लोग अपने मूवमेंट से वी कैन ओनली, हम छोटा सा एक मेजर ही कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं. सड़कों पर बताइए, सड़कों पर कभी ऐसा लगा कि हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं? कभी कोई ऐसी घटना हो गई हो आपके साथ कि लगता हो कि नहीं भाई हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं? विमेन इंडिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है. इन जनरल मैं बता सकती हूँ. यहाँ मतलब हम लोग एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह हैं. यहाँ पर हम लोग को अपना फ्रीडम, हम लोग को अपना सोसाइटी में हम लोग का जो पोजीशन है, व्हाट एक अंग्रेजी में बात है ना, व्हाट मेन टेक फॉर ग्रांटेड विमेन हैव टू अर्न इट बाय डिफाइंस. यही एक बात है. सब छीनना पड़ता है हमको, जन्म से सब कुछ छीन लो, बस यही चलता आ रहा है. सब कुछ कर लेना पड़ता है हम औरतों को. हम औरतों का अपना कुछ नहीं है. सब पिता, सब पति, सब भाई, उसी से चलता है. It's all in the mindset. It's not in the heart. It's in the mind. देखिए, बड़ी बड़ी बातें कर ली जाती हैं महिला सुरक्षा को लेकर, बहुत सारे डिबेट्स हो जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर. ग्राउंड की रियलिटी क्या है ये हमने आपको बताई. डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं और वो क्यों प्रोटेस्ट पर अभी भी हैं, वो क्यों अपने काम पर वापस नहीं जा रहे हैं, जो थ्रेट्स उनको मिल रहे हैं उसका क्या असर उन पर पड़ रहा है, ये सब कुछ आपने देखा. और इसे देखने के बाद एक ही सवाल है जो आपके जहन में है कि ये सिस्टम कब सुधरेगा और कब बेटी अभिया को इंसाफ मिल पाए.